हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड. वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच नेम इज ओ स्प्रिंग. ओके, यस, स्प्रिंग से रिलेटेड बेटा ये पोम है. सो लेट्स बिगिन विद वार्म अप. This poem is written by Sarojini Naidu, who was called the Nightingale of India. She addresses the spring and expresses her inability to enjoy the season. She says that she has forgotten her youthful songs as she has become old. She begs the spring to forgive her for his change. ये पोम जो है बेटा वो लिखी गई है सरोजिनी नायडू के थ्रू, और सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. ओके, देन अब वो क्या एड्रेस करती है इस पोम के अंदर? स्प्रिंग सीजन को एड्रेस कर रही है बेटा, और एक्सप्रेस करती है अपनी इनएबिलिटी को. क्या इनएबिलिटी हो गई है उनके अंदर? किस चीज़ के लिए अब वो योग्य नहीं रही? वो इंजॉय नहीं कर पाती स्प्रिंग सीजन का. लेकिन सीजन तो वैसे ही आता है, लेकिन वो इंजॉय नहीं कर पा रही है क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुकी हैं. इस वजह से वो सीजन को एंजॉय नहीं कर पाती, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती है स्प्रिंग सीजन से, फॉरगिव हर फॉर दिस चेंज के लिए. Let's begin बच्चे. Oh spring, I cannot run to greet. You are coming as I did of old, clad in a shining veil of gold, with champa buds and blowing wheat, and silver anklets on my feet. ओ स्प्रिंग, मैं तुम्हें ग्रीट नहीं कर सकती, तुम्हें ग्रीट करने के लिए भाग नहीं सकती जैसे मैं हमेशा करती थी. आप तो वैसे ही आती हो, लेकिन मैं ओल्ड हो चुकी हूँ. जैसे कि आपका क्लैड था एक शाइनिंग वेल ऑफ गोल्ड के अंदर, वैसे ही तुम आती हो. और चंपा बर्ड्स होती हैं उस टाइम पे, ब्लोइंग व्हीट होते हैं, सब जगह हरियाली होती है, और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों में बड़ आ चुकी होती है. और मैंने उस टाइम पे पहनी थी, क्या पहनती थी मैं? सिल्वर एंकलेट ऑन माई फीट. Let others treat the flowering vase and pluck new leaves to bind their bows and swing beneath a blue. अब जो पॉइंट है सरोजिनी नायडू क्या बताती है? मैं फ्लावरिंग वेज के साथ साथ चलती थी, जहां जहां फूल होते थे वहां वहां मैं चलती रहती थी पहले. टू बाइंड the twinkling bows. थी कॉरल एंड द डिफरेंट डिफरेंट स्पाइक्स के अंदर, स्प्रेस के अंदर, कॉरल स्प्रेस में इस तरह तरह की में यहाँ पर बताया गया है. The shattering wall, chest and leg behind, love untrue to your enhancing festival. और मैं हमेशा क्या करती थी बेटा? If against this sheltering wall, मैं बहुत अच्छा लगता था, मैं इंजॉय करती थी उस सीजन, पूरा प्रॉपर रेस्ट, एक अपना बिल्कुल पीसफुल थी जो सकती. और ये जो मेरा प्यार है इस सीजन के लिए, जो मैं इस सीजन के लिए सोचती हूँ, वो अनट्रू नहीं है. ये कब आएगा और ये कब की तरह है. तो ये जब स्प्रिंग आता heart of late has fallen. पूरा मेरा होल ईयर, मेरा जो हर्ट है उसने तुम्हें ही वियर किया हुआ है कि तुम मिस करती हूँ, तुम्हें हाई स्टेट के लिए. वो रियली में बहुत इमेजिंग होता है, बिल्कुल इमेजिनेशन से बाहर होता है, जिसको मैं हमें हूँ. There was a
before the all lightning glad refrain, I have forgotten everything, forgive me, O comrade Spring. और चीजों से रिलेट की करती थी सीजन के लिए स्पेशली, वो अब आई सीक इन वेन, मैं क्या मांगती हूँ, अब तुमसे माफ़ी मांगती रहती हूँ कि मैं वो गाने अब नहीं गा सकती, अब मैं उतनी एबल नहीं हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें महसूस कराऊं कि रियल में मैं खुश हूँ, तुम्हारे लिए ग्लैड फील कर रही हूँ, वो सब चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ओ माई कॉमरेड स्प्रिंग, ओ माई कॉमरेड स्प्रिंग। और यहाँ पर बेटा कंपेंसेशन के लिए कि यहाँ पर जो स्प्रिंग सीजन के लिए सरोजिनी नायडू माफ़ी मांगती हैं और माफ़ी मांगते हुए प्रेज करती रहती हैं उस सीजन के लिए और याद करती हैं अपनी पहले वाली चीज़ों को कि जब वो सॉन्ग के थ्रू, डांस के लिखी है, इसके पोइट कौन है, सरोजिनी नायडू। तो पोइट का नाम भी याद रखेंगे, पोम का नाम भी याद रखेंगे, वो स्प्रिंग, और इससे रिलेट जो करती हुई एक्सरसाइज है, यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ स्टूडेंट्स।